धन्यवाद। हमारे सहयोगी देवांश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवांश, इस पूरे मामले को लेकर के आपके पास क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए 9 घंटे से ज्यादा आज अनिल अंबानी से जिस तरीके से यहाँ पे ईडी ने पूछताछ करी है, उससे एक चीज तो स्पष्ट है कि जो सवाल यहाँ पे ईडी ने अनिल अंबानी के सामने रखे तो उनका जवाब आज अनिल अंबानी देते हुए दिखाई दिया। और ये जो पूरा मामला है जो कि यस बैंक से शुरू हुआ था, जो कि 3000 करोड़ का लोन अनिल अंबानी की कंपनी को दिया गया था, जिसके दस्तावेज जो है वो बाद में दिए गए थे। और जो लोन जब लोन के लिए उन्होंने आवेदन किया था उसी दिन वो लोन पास हो गया था, दस्तावेज जो है वो बाद में गए थे। तो ये जो सारा मामला है इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी। उसके बाद अगर यहाँ पे हम बात कर ले उड़ीसा की, तो उड़ीसा में जो एक शख्स गिरफ्तार हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण इस पूरी कड़ी को जोड़ता हुआ नजर आएगा। पार्थ सारथी, जिसका बिस्वाल ट्रेडमार्क प्राइवेट लिमिटेड का जो मालिक, जिसने यहां पर फर्जी दस्तावेज दिए थे, फर्जी बैंक की गारंटी दी थी, जिसकी वजह से 65 करोड़ की जो राशि है वो निकल करके सामने आई थी। तो ये वो तमाम डॉट्स आज ईडी लिंक करती हुई नजर आई, जिसके आधार पर आज अनिल अंबानी से लंबी पूछताछ चली। सुबह ठीक 11 बजे अनिल अंबानी यहां पर पहुंच गए, तो उसके बाद 9 घंटे से ज्यादा यहां पर अनिल अंबानी से ईडी ने पूछताछ करी। तो वो जो तीखे सवाल ईडी को पूछने थे अनिल अंबानी से, वो अब यहां पर अनिल अंबानी से पूछते हुए नजर आई है। अब लेकिन यहां पर जो बात है कि आगे क्या होगा, आगे अब साफ तौर पे अनिल अंबानी कंपनी से जो टॉप एसोसिएट्स जुड़े हुए हैं उनसे अब ईडी पूछताछ करेगी। वो 3 जो टॉप एसोसिएट्स हैं उनसे पूछताछ करती हुई ईडी अब नजर आएगी। और अब देखने वाली चीज होगी कि क्या कुछ निकल करके आता है। जब उनके स्टेटमेंट्स जो है वो दर्ज कर लिए जाएंगे, उसके बाद अनिल अंबानी से दोबारा ईडी पूछताछ कर सकती है और दोनों स्टेटमेंट्स को मैच करती हुई दिखेगी। पीएमएलए के तहत यहां पर जितनी भी पूछताछ है वो ईडी ने आज अनिल अंबानी से करी और पीएमएलए के ही तहत यहां पर उनका जो बयान है वो दर्ज किया गया। अब ये देखने वाली बात होगी और क्या कुछ ईडी इसमें निकाल के दे सकती है, और उसके बाद जो डॉट्स वो कनेक्ट किए जाएंगे, उसके बाद ये चीज इसका निर्णय लिया जाएगा कि क्या कुछ अनिल अंबानी के साथ होना है, क्या कुछ उनकी कंपनी के साथ होना है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से एसबीआई ने 14,000 करोड़ का लोन देने के बाद जब उसे फ्रॉड घोषित कर दिया था, उसके बाद साफ तौर पर सीबीआई इन्वॉल्व हुई थी और सीबीआई के इन्वॉल्वमेंट के बाद हमने देखा था कि ईडी ने इस केस को अपने हाथ में लिया था, जिसके चलते अनिल अंबानी को पहले भी तलब किया था ईडी ने, हालांकि वो तब ईडी के सामने पेश नहीं हुए। तो उसके बाद आज अनिल अंबानी को पेश होना था, जिसके लिए वो 11 बजे पेश हुए और 9 घंटे से ज्यादा ईडी ने पूछताछ करी, जिसके जवाब अनिल अंबानी देते हुए दिखाई दिए। जी देवांश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत